Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss chapter number 12, that is geometrical optics. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने फिनोमेना ऑफ लाइट को डिस्कस करना है, जो कि है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फिनोमेना हम इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्या है, हम क्या सीखेंगे इसमें कि मिरर के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होते हैं या लेंसेज के थ्रू कैसे इमेज बनते हैं। ठीक है, और इनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 12 में। ओके, अब हमारा आ जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, 12.1 टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें अगर आप फिगर 12.1 पे गौर करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना कैसे हो रहा है कि एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर में, हम कहते हैं मीडियम जो है यहाँ पे एयर है। ठीक है, तो एयर से जो है एक प्लेन मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है। ठीक है, दूसरे मीडियम से जब स्ट्राइक करती है तो वो जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, अपने पहले मीडियम में यहाँ से इसने स्ट्राइक किया प्लेन मिरर पे और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई अपने फर्स्ट वाले मीडियम में। तो पहले जिस एंगल के साथ उसने स्ट्राइक किया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और जिस एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हुई उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है, ए ओ जो है इंसिडेंट रे है, और ओ बी जो है या बी ओ रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और ओ एन नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारी हो गई जो है रेज। और अगर हम एंगल देखें तो हम कहते हैं कि बी ओ एन जो है वो एंगल क्या या एन ओ बी जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, और ए ओ एन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना। ओके, अब हमारी आ जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। ठीक है, कि when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium. ठीक है, कि अगर जो है लाइट ट्रैवल कर रही हो किसी मीडियम में, जैसे कि एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और वो दूसरे मीडियम के सरफेस के ऊपर टकराती है तो वो दोबारा टर्न्स बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। ठीक है, उसी मीडियम में जिसमें पहले ट्रैवल कर रही थी, जैसे एयर है। ठीक है, तो दोबारा एयर में ही टर्न्स बैक हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमारे आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है हमारे फिगर में भी आपने 12.1 में देखा कि तमाम एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ आ जाता है। सेकंड लॉ आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इक्वल है। ठीक है, जिस एंगल के साथ जो है स्ट्राइक करेगी लाइट उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो आई इक्वल टू आर। तो फिर हमारी आ जाती हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, के रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या हैं। तो रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी किस वजह से होती है कि अगर जो है स्मूथ सरफेस हो। ठीक है, जब जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है वो अगर स्मूथ सरफेस पे कर रही हो और उधर से रिफ्लेक्ट हो तो वो उसकी रिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होगी रिफ्लेक्टेड रे की वो सेम होगी। ठीक है, मतलब रेगुलर वे में वो जो है रिफ्लेक्ट होंगी एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर सरफेस जो हो वो स्मूथ ना हो, रफ हो, तो उसके ऊपर अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है स्ट्राइक करे और वो बेंड हो तो वो क्या करेगी, उसकी वो ऑल डायरेक्शन में या मैनी डायरेक्शन में क्या है वो रेज जो है रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर इसमें हमारे फिगर 12.2 और 12.3 में आपको रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई गई है। ठीक है, जो पीछे हमने डिस्कस किया उसकी ये फिगर्स हैं। तो फिर हमारा आ जाता है 12.2 स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हमारे नाम से जाहिर है कि किसी स्फेयर वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, मिरर्स ऐसे जो कि स्फेयर टाइप हों।
तो सबसे पहले जो है एक मिरर जो पॉलिश हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो और जो है वो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास या प्लास्टिक का जो है पार्ट हो, मतलब कि एक नॉर्मल एक स्फेयर हो, ठीक है, स्फेयर शेप जो है वो ग्लास हो और दरमियान से खाली हो, ठीक है। तो उसके अगर हम उसको काट के एक साइड को ले लें तो वो हमारा मिरर कहलाता है, ठीक है, हम उसको मिरर कहेंगे। और वो पॉलिश साइड हो, ठीक है, उसको पॉलिश किया गया और वो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, तो ये कहलाता है, जो है मिरर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं कि spherical mirror में one of the two curved surface is coated with a thin layer of silver followed by a coating of red lead oxide paint, ठीक है। कि ये जो सरफेसेस जो हम ले रहे हैं कर्व्ड सरफेस स्फेयर की काट के, तो इसकी जो है एक साइड से कोट किया जाता है इसको, ठीक है, और लेड ऑक्साइड पेंट जो है इस पर कोट किया जाता है। अब ये किस वजह से किया जाता है, क्योंकि इसको रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए, कि इसके ऊपर अगर लाइट जो है फॉल करे तो वो रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है, सरफेस को मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हम उसकी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ जाती है एक नॉर्मल जनरल जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन के किस तरह स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर की जो है टाइप्स दो होती हैं, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और जो अब उनकी पहचान क्या होती है कि वो कैसे हमें पता चलता है ये कन्वेक्स मिरर है और कैसे पता चलता है ये कॉनकेव मिरर है। तो जो कनकेव मिरर होता है वो हम कहते हैं कि अंदर से, मतलब केव का मतलब जैसे होता है ना गार होती है, तो हम यही कहते हैं कि वो जो है गोलाई में अंदर की तरफ से जो है वो रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। ये हमारा आ जाती है कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो बाहर की तरफ से जो है वो उभरी हुई सतह होती है और बाहर की तरफ जो है वो रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है, बाहर से जो है वो कोटेड होता है। तो ये हमारी कनकेव और कन्वेक्स मिरर आ जाते हैं और ये दोनों टाइप्स आपको फिगर में दिखा दी गई हैं, ठीक है। और आगे हम इनके ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पोल क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो आगे लिखा हुआ है वो आपको सही से समझ आएगा कि जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली और प्रिंसिपल एक्सिस हैं क्या। तो पोल जो होता है ये अगर कर्व सरफेस है, ठीक है, और इसकी मिड की जो जगह होती है, मतलब कि हम कहते हैं कि जो मिरर है उसका मिड जो होता है, मिड पॉइंट, हम उसको कहते हैं पोल, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो अगर हम इसी को डॉटेड लाइन से फुल जो है स्फेयर बना दें, जो है मिरर को साथ डॉटेड लाइन लगा के स्फेयर जैसे अभी बना हुआ है इस फिगर में, तो उस तरह बना दें, तो उसके मिड का जो पॉइंट होगा उस स्फेयर का, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब टोटल हम इसको डॉटेड लाइन लगा के एक स्फेयर बनाएंगे तो फिर उससे हमें अंदाज़ा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। और जो रेडियस होता है इस कर्व सरफेस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये इसमें से जो लाइन हम सीधी गुजारें तो इसको हम कहते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी टर्म्स आ जाती हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट आगे इसकी फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन होगी। ओके, फिर हमारा सबसे पहले कनकेव मिरर का है, ठीक है, कि अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे फिगर में बात बताई है कि स्फेरिकल मिरर ऐसा जिसकी इनर सरफेस जो हो, इनर जो हो सरफेस वो रिफ्लेक्टेड हो, ठीक है, तो ये कनकेव मिरर कहलाता है। अगर आप साथ साथ बुक खोल के देखें तो फिगर से आपको क्लियर होता जाएगा साथ साथ कि कौन सी फिगर की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर आ जाता है कनकेव मिरर, द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि
साइज़ ऑफ द इमेज जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है मिरर से या करीब है, ठीक है, उस पे डिपेंड कर रहा होता है कि इमेज का उसका इमेज जो है वो कैसा बनेगा, इमेज का साइज़ कितना होगा, ठीक है। पोजीशन पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की कि एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो इमेज भी उसी पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि वर्चुअल इमेज बनता है और रियल भी बनता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज भी बनता है, वर्चुअल का मतलब होता है फर्जी सा इमेज, ठीक है, कि वो एक्चुअल में वहाँ मतलब हम प्रिटेंड करते हैं कि वहाँ पे इमेज इस तरह बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो ये फर्जी इमेज होता है और एक रियल इमेज होता है, ठीक है। ये वर्चुअल एंड रियल इमेज दोनों कॉनकेव मिरर से बनते हैं, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है कॉनकेव मिरर। इसके आगे मज़ीद हम रियल वर्चुअल का देखेंगे कि जो है कैसे होता है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कन्वेक्स मिरर के स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, जिसकी आउटर सरफेस जो हो वो रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में हम कहते हैं कि जो हमेशा इमेज का साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से स्मॉलर होगा, ठीक है। उसमें तो हम कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था इमेज कॉनकेव के अंदर, लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है कि जो हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू इमेज साइज़, ठीक है। जो उससे इमेज बन रहा है उसका साइज़ हमेशा कम होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ से। और दूसरी बात ये है कि इसमें सिर्फ जो है वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा। इरेक्ट का मतलब ये है कि सीधा, ठीक है, सीधा इमेज बनेगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, ठीक है, कन्वेक्स मिरर से बनेगा। फिर हमारा आ जाती है पोल, कि पोल क्या है। अब इसके अंदर जो है पोल क्या कहलाता है। कन्वेक्स और कनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था पिछले फिगर में कि पोल क्या चीज़ होती है। पोल क्या होता है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जब तक आप बुक नहीं खोलेंगे आपको नहीं समझ आएगा। अगर आप बुक खोल के साथ साथ जो है फिगर में चीज़ों को देखते जाएंगे जो जो वहाँ पे लेबल हुई हुई हैं, तो फिर आपको ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन सही से समझ आएगी। तो पोल क्या चीज़ है कि जो कर्व सरफेस है स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर मतलब कि कनकेव भी कन्वेक्स भी, ठीक है, उसका जो है दरमियान वाली चीज़ जो होती है कर्व, जहाँ पे ये कर्व हुआ होता है वो मिड पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था कि स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो एक पार्ट ऑफ स्फेयर होते हैं, तो हम डॉटेड लाइन लगा के एक स्फेयर अगर उसका बना लें तो उसके दरमियान का जो चीज़ होगी, मिड पॉइंट होगा, उसका मिड होगा, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा स्फेयर का, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट, ठीक है। कि जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर तक का डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब जो है उसके साइड एरिया से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो वो उसका आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अ पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की, तो ये हमारा आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारी हो गई टर्म्स जो उसमें यूज़ हो रही हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। ओके, फिर हमारा आ जाता है प्रिंसिपल फोकस, कि प्रिंसिपल ऑफ फोकस या प्रिंसिपल फोकस है क्या, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ पॉइंट एफ, ठीक है। सबसे पहले हम कनकेव मिरर की बात करते हैं। अगर आप फिगर 12.5a देखें तो इसके अंदर जो है ये आपका जो है वो कनकेव मिरर है, ठीक है। उससे हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट जो है इस मिरर के ऊपर टकराती हैं और फिर उसके बाद जो है वो जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो वो कनकेव मिरर के अंदर ये प्रोसीजर होता है कि वो रेज ऑफ लाइट जो है एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। वो सारी लाइट जो है एक पॉइंट पे मीट करेंगी, उसमें से गुजरेंगी, हम कह लें एक पॉइंट से, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। कि एक पॉइंट से वो सारी रेज उस पर हम कहते हैं कन्वर्ज करती हैं, एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, तो ये आ जाता है प्रिंसिपल
फोकस, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसी वजह से कनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का हम दूसरा नाम कहते हैं, लेते हैं कन्वर्जिंग मिरर के। ये कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि इस पे लाइट जो स्ट्राइक करके दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वो कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। तो ये हो जाता है कन्वर्जिंग मिरर। और फिर जो है कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, लाइट हम अगर आप फिगर 12.5b देखें तो इसमें जो है लाइट ये उभरी हुई सतह पे जब स्ट्राइक की तो वो उसी एंगल से दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई उसी मतलब वे में, ठीक है। लेकिन मतलब जो है एक जगह कन्वर्ज नहीं की, डाइवर्ज हो गई, ठीक है, अलग अलग जो है डायरेक्शन में चली गई, एक पॉइंट पे मीट नहीं की। लेकिन अगर हम इसमें फर्जी सी चीज़ बनाएं कि जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ लाएं, डॉट बना के, कि अगर ये सामने ना जाती तो इसी तरह इनकी डायरेक्शन ये होती पीछे की तरफ, ठीक है। तो हम फर्जी हम इनको डॉटेड लाइन लगा के इनका जो है प्रिंसिपल फोकस बनाएं तो ये एक पॉइंट पे ये मीट कर रहा है और इसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये जो है वर्चुअल है ना, वर्चुअल इमेज हम इसमें कहते हैं कि बनता है क्योंकि ये फर्जी सा होता है, क्योंकि कन्वर्ज ये एक्चुअली में कर नहीं रही, हम खुद इसको जो है ऐसे एक्सटेंड करा के तो हम ये कह इसका प्रिंसिपल फोकस बना रहे हैं। तो ये आ जाता है कन्वेक्स मिरर के अंदर ये चीज़, ठीक है। इसकी फिगर हमेशा ऐसी होगी और इसको हम कहते हैं ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाती है, एक जगह मीट नहीं करती। ओके, हमारा ये करेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर डिस्कस करने से पहले जो है एक टर्म हमारी रह गई है जिसको कहते हैं फोकल लेंथ, और पिछली स्लाइड में वो लिखी हुई है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो होती है वो क्या चीज़ होती है उसमें, ठीक है, वो क्या होती है कि जो हमने अभी कहा कि फोकस पॉइंट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस है जिस जगह सारी रेज आके कन्वर्ज हुई या एक जगह मीट की, ठीक है, तो उस जगह से जो है पोल तक के डिस्टेंस जो होता है, मतलब जो कर्व्ड सरफेस जो है कर्व है, मिड पॉइंट है उस मिरर का, वहाँ से लेके इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ, ठीक है। और हमेशा जो फोकल लेंथ होती है वो होती है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके हाफ होती है, ठीक है, r/2, f = r/2, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उससे ज़्यादा होता है, मतलब और जो है वो हाफ होती है उसकी, ठीक है। ये चीज़ आ गई फोकल लेंथ। और फिर अब हमारी इस जगह इस स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे कि फोकस की करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर की अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है फोकस, ठीक है। तो हम इसमें दो पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है कन्वेक्स मिरर, तो इसका जो फोकस है लाई करता है बिहाइंड द मिरर। ये अभी हमने फिगर में भी देखा कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो है उसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाई कर रहा होता है, मिरर से पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और दूसरी बात यह है कि इसका फोकस क्या है, विर्चुअल होता है, एज अ रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, ठीक है। मतलब हम देखते हैं, हम कहते हैं फर्जी सी जो है, हम खुद से फोकस उसका बनाते हैं डॉट लगा के, ठीक है, एक्चुअल में वो वहाँ लाइट कर नहीं रहा होता, लेकिन जो है हम जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके और उसका प्रिंसिपल फोकस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कनकेव मिरर जो होता है उसके जो है फ्रंट पे फोकस होता है, मिरर के बिल्कुल फ्रंट पे प्रिंसिपल फोकस होता है। और दूसरा बात ये कि इसके फोकस रियल होता है, ठीक है, एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। उस पॉइंट पे तमाम रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर रही होती हैं, ठीक है, उधर मीट कर रही होती हैं। तो हम कहते हैं ये क्या है, जो है कन्वर्जिंग मिरर है, या कनकेव मिरर में ये चीज़ प्रोसीजर होता है। ओके, फिर अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर की। इन स्फेरिकल मिरर से जो है इनके थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना कैसे हो रहा होता है, ठीक है। तो जो प्लेन सरफेस की तरह स्फेरिकल मिरर जो है वो एक्चुअली जो हम कहते हैं कि इसकी कर्व सरफेस होती है ना स्फेरिकल मिरर्स की, लेकिन इसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हो रही होती है वो इसी तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रही होती है, ठीक है। तो हम अगर जो है फिगर की तरफ देखें, ये 12.6 फिगर है, ये आपकी बुक में बनी हुई है कि अगर कन्वेक्स मिरर को हम पहले लें तो इसके ऊपर से
जो है इसके ऊपर अगर लाइट जो है फॉल की और वो रिफ्लेक्ट हो गई उसी एंगल के साथ, सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला फिनोमेना इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल मिड में नॉर्मल ड्रॉ है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये इक्वल आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह कनकेव मिरर में भी जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही हो रहा होता है कि जो है इसकी इनर कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर लाइट जो है फॉल की इंसिडेंट एंगल और वो जो है फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों सेम प्लेन में भी लाई कर रही हैं, तो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इस पर ओबे कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर पे भी, ठीक है। ये हमारा आ जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर में कैसे होती है। अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है एक्टिविटी 12.1, ठीक है, जो कि आपने ये खुद करना है घर में, ठीक है। कि टेक अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, आपने एक कन्वेक्स मिरर लिया। कन्वेक्स मिरर आपको नहीं पता होता मतलब देखने में कि ये कन्वेक्स मिरर है या कनकेव, लेकिन आप दूसरी बात ये कि आप एक स्पून ले लें, ठीक है, पॉलिश्ड स्पून ले लें और उसका जो बाहर वाली उभरी हुई सतह है वो कन्वेक्स मिरर के तौर पे यूज़ होगी, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, दूसरे हाथ में आपने एक पेंसिल पकड़नी है, ठीक है। एक टिप से आपने सीधी बिल्कुल अपराइट पोजीशन में आपने पेंसिल पकड़ ली और आपने फिर उस पेंसिल का इमेज देखना है उस स्पून के उल्टे हिस्से पे, ठीक है, कि किस तरह बन रहा है। तो ट्राई टू लुक एट इट्स इमेज इन द मिरर, ठीक है। मिरर में इमेज देखना है, मिरर में मतलब कि आपने स्पून में देखना है, ठीक है। इज़ द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, वो इमेज जो उस पर बन रहा है वो इरेक्ट है मतलब सीधा है या उल्टा है, ठीक है। वो आपने देखना है कि इमेज पेंसिल का सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। इज़ द इमेज स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक्चुअल ऑब्जेक्ट से वो इमेज का साइज बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, ठीक है। और मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर, और उस पेंसिल को थोड़ा सा जो है स्पून से दूर लेके जाएं तो अब फिर आप देखें कि अब इमेज जो है बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो ये चीज़ आपने जो है ये सारी चीज़ें आपने खुद एक्टिविटी घर में करनी है, ठीक है। स्पून लेके उसके बाहर वाले हिस्से पे जो है आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो जो उसका स्पून का बाहर वाला हिस्सा होगा ऊपरा हुआ वो एज अ कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। अगर उसकी सारी ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि एज अ कन्वेक्स मिरर वो है जो है स्पून